रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं जी। ये वॉशिंग मशीन है मेरे पास, ये स्टील में बॉडी में पुराने मॉडलों में, और बहुत अच्छी वॉशिंग मशीन है। तो आज इसको मैं आपको बताने का एक चीज़ बता रहा हूँ जिसके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। अक्सर देखा होगा आपने रूटर प्लेट या फूल वगैरह जिसको बोलते हैं, या ऊपर इसको जो होता है कपड़े घुमाने वाला पल्सेटर भी बोलते हैं, वो अक्सर ख़राब हो जाता है। और कई जगहों पे घरों में कोई बंदे ख़ुद लगाते हैं, जिसको नया लगाते हैं तब भी पानी लीकेज होता है, पानी की लीकेज होती है। तो पानी की लीकेज जो होती है या तो इस जगह से होती है, या फिर ये 4 स्क्रू हैं यहाँ से होती है। और इसके होने की वजह मैं आपको बताता हूँ कि क्यों हो रही होती है ये। तो सबसे पहले तो ये पुराना है मेरे पास, ये देखें मैंने निकाला है, ये आपको मैं दिखाऊँगा। ये पुराना है, ये देखें, ये अच्छा ये पुराना है। इसकी हालत देखें क्या हो गया कि ये सारा इसका कचरा अंदर से निकला है, कुछ नीचे गिर गया, कुछ साफ़ हो गया, कोई ये एक तो ये होता है कि ये कुछ अरसे के बाद साबुन लगने की वजह से, ये देखें साबुन इसको खा लेता है, डिटर्जेंट वगैरह जो भी है ये जगह खाई जाती है। दूसरा ये होता है कि इसके नीचे जो सील होती है ना, ये जो सील आप लगाते हैं, मेरे पास अभी मैंने नई लेके आया हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ। इसको लगाने में थोड़ी सी एहतियात अगर की जाए तो ये कभी ख़राब नहीं होती। अब ये देखें, ये कंपनी की आई हुई है मेरे पास ये, तो इसमें ये सुराख किए हुए हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये इसको सुराखों को ऐसे लगा दिया, ये देखें ये ऐसे लगा के बिठा देते हैं आप, तो इसमें ये होता है, ये देखें ये कंपनी की लगी हुई फिटेड है, फिर भी इसमें ये गैप है, ये यानी ये देखें स्क्रू इसके अंदर से ये लूज़ है, आपको नज़र आ रहा होगा। यहाँ से मैं आपको करीब दिखा दूँ, ये देखें ये, तो इस स्क्रू से होके पानी बाज़ औक़ात लीक होता है, नीचे आता है। तो इसके लिए सबसे बेहतर हल है कि आप इसके लिए नया सुराख करें इस सख्त जगह पे, या ख़ुद रबड़ की जो ट्यूब होती है टायर की उसको काट के तो ये गैस्केट बना लें। इसमें जब आप करेंगे तो इसमें 50% चांस ये होते हैं कि अगर समत बांड वगैरह आपने सही नहीं लगाई है कुछ भी, तो ये स्क्रू से होके पानी यहाँ से नीचे लीक होता रहेगा। तो इसका बेहतरीन ऑप्शन ये होता है कि आप इसको कोशिश करें कि ये लगाएं भी, तो इसमें यहाँ से ये सेंटर में यहाँ पे एक सुराख कर लें, इधर यहाँ पे कर लें, ये देखें इधर कर लें, इधर कर लें, नया सुराख कर लें। सुराख भी ऐसा करें सिर्फ आप किसी चीज़ से इसको मारें सुराख हो जाए, बाकी कि ये हमारे जो है ना ये काबले ये नट बोल्ट जो होते हैं ये फंस के आए इसमें। तो मैं अभी आपको बताऊंगा, इसमें मैं करके आपको बताऊंगा कि कैसा होना चाहिए, तो फिर आप उसके मुताबिक भी करेंगे। क्योंकि अगर ये आप इसको इसी सूरत में लगाएंगे तो ये क्या होगा, इससे लीक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो मैं अभी आपको करके बताता हूँ, तो उसके मुताबिक अगर होंगे तो कभी लीकेज अगर होगी, समत बांड ना भी लगी होगी तो लीकेज नहीं होगी। ये अभी देखिए मेरे पास नया रूटर प्लेट है, ये देखिए ये वाली। तो इसके ऊपर इसको मैंने ये करना है, इसको फिट करना है अभी। तो इसको आप बिठा दें, यहाँ आप बिठा दें, तो देखें अभी इसका ये सुराख देखें किधर भी इसके उन सुराखों के साथ नहीं आए हैं। तो इसके लिए मैं नए सुराख करूँगा अभी। तो वो भी सुराख ऐसे होंगे कि जिसमें से सिर्फ़ और सिर्फ यानी कि ज़बरदस्ती इसको मैंने, ये देखें इस साइड से आप देखेंगे तो यहाँ इसको स्क्रू गुजारने हैं ज़बरदस्ती, यानी कि जितना सख्त हो के स्क्रू यहाँ से गुज़रेगा, आपका ये काबला गुज़रेगा, उतना ही ये अच्छा जो है रिज़ल्ट आएगा उसका, कि वो बग़ैर भी किसी वजह से, क्योंकि इसके साथ हमारा काबला जोड़ के निकलेगा तो यहाँ से फिर जो है ना लीकेज होने का चांस कम होता है। अच्छा देखें अभी मैंने इसके सुराख किए हैं, आपको देख सकते हैं ये स्क्रू बिल्कुल इसके साथ टाइट आए हुए हैं, ये भी और इसको भी आप देखें जोड़ा हुआ है। हालांकि ये होल इसके अपने कितने बड़े बड़े हैं ये वाले, और ये देखें छोटे छोटे मैंने जो अभी किए हैं सुराख किए हैं नए सिरे से। इससे ये फ़ायदा होगा कि इससे आपका जो लीकेज के चांस है बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएंगे। अगर आप समत बांड ग्लू वगैरह कुछ भी लगाते हैं तब भी ना लगाएं तब भी। तो इसको अभी मैं फ़िट करता हूँ तो आपको बताता हूँ इसका रिज़ल्ट। और ये सबसे बड़ी बात है, ये आप खुद आप कर सकते हैं, इतनी मुश्किल चीज़ नहीं होती है। ये देखें ऊपर मैंने समत बांड लगा ली, और यहाँ कोनों से कोशिश करें ये कोने जो है यहाँ पे समत बांड सारी बिल्कुल सही बराबर आ जाए, ये देखें सारी तरफ से, और ये स्क्रू वगैरह को भी। तो इसके ऊपर अभी आपने ये गैस्केट रख देनी है, ये
तो इसको अभी बिठा देना है, मैं आपके बिठा के फिर इसको लगा के आपको दिखाता हूँ। अभी कुछ इस तरह का ये बन गया सारा। अभी इसके ऊपर मैं इसको साफ़ करके इसके ऊपर ग्लू लगा के उसे मत बांध तो इसके ऊपर रखूँगा इसको। बस सिंपल आपने इसको इस तरह रखना है और नीचे से पीछे से टाइट करना है इसको। तो चले रख के इसको भी मैं साफ़ करके टाइट करवाता हूँ। ये देखें अभी ये मैं बिठा दिया, अभी इसको उल्टा करके तो इसके ये नट बोल्ट जो है ये कस दूँगा, बस ये लगा के इनको टाइट करना है। तो ये अभी बैठ गए, इसको टाइट करना है। दूसरी साइड है देखो उल्टा करके यहाँ से ऐसा आ गया, ये स्क्रू निकल आए हैं। बस इसके अंदर जो है अभी इसके ऊपर एक रबड़ रख के ये रखी है मैंने, तो इसको अभी टाइट करना है। ये इसका कवर है, ये बैठेगा इसके साथ, ये इसको आप बिठा दें एहतियात से। ये देखें ये थोड़ा बैठने में आपको अगर मसला करे, क्योंकि ये होल जो होते हैं बराबर नहीं होते हैं, स्क्रू लगाने में ज़रा सा मुश्किल आती है, तो इसको ज़रा एहतियात से टाइट करना है। ये देखें अभी इसको मैंने बिठा दिया, बस इसको अभी टाइट कर देना है। अच्छा ये देखें अभी मैंने इसको टाइट कर दिया। ये इसमें 13 नंबर की चाबी लगती है, 13 नंबर की चाबी लगा के ये तो कोशिश करें जल्दी टाइट किया करें कि इस नीचे से मत बांध जो है खुश्क ना हो जाए। अच्छा जी इसमें एक और बात है, रोटर प्लेट लगाने से पहले मैं ये अपनी तरफ से लगाता हूँ कि देखिए इनके आसपास मत बांध लगा देता हूँ कि मज़ीद एहतियात हो जाए। होता लीकेज नहीं है, लेकिन मैं अपनी एहतियात के लिए लगाता हूँ। आप लगाएं तो बेहतर है, ना लगाएं तब भी, लेकिन मैं जिसकी भी वॉशिंग मशीन वगैरह ठीक करता हूँ ज़रूर लगाता हूँ। दूसरी बात जो और आखिरी बात है, इसके बाद वीडियो को मेरी ख़त्म हो जाएगी। ये जो नीचे मैं नट लगाया देखिए, इसके ऊपर भी मैं इसके ऊपर समत बांध एहतियातन लगाता हूँ। इसकी वजह ये होती है कि इसके छोटे मोटे किनारे बाहर निकले होते हैं, तो अक्सर कपड़े यहाँ से अटक जाते हैं, जिसकी वजह से कपड़े जो ख़राब हो जाते हैं। तो ये अभी मैं एहतियातन लगा देता हूँ। इससे ये होता है कि ये इसकी एरिया जो है साफ़ हो जाता है। अगर स्क्रू आपने जो लगाया नीचे ये, तो इसका जो है ना वो कपड़ों के साथ टच नहीं होगा, कपड़े ख़राब नहीं होंगे। तो चलें इसको अभी चलाते हैं। ये देखें ये माशाल्लाह चल पड़ी है और बेहतरीन अभी चल रही है। तो ये देखें 2 वे पे चल रही है, यहाँ से 2 वे पे भी रखा हुआ है। तो ये थी आज की वीडियो जी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।